Hey dear children, how are you all? So आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स, राइट? लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था एंड बिकॉज क्वेश्चंस वर टू लेंदी, काफी बड़ा था क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट था, सो वी डिसाइडेड कि हम उसको एक कंप्लीट सेशन में पूरा करेंगे, ठीक है? तो टुडे वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट आर गिवन एट द बैक ऑफ योर चैप्टर, ठीक है? और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं द फन दे हैड. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. Okay, so the first question is how old are Margie and Tommy? हमें इन बच्चों की एज जो है वो मेंशन करनी है. So Margie was 11 years and Tommy was 13 years old. What did Margie write in her diary? Margie wrote, "Today Tommy found a real book." ये उसने अपनी डायरी के अंदर लिखी थी लाइन. You all remember? Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने उससे पहले कोई रियल बुक देखी थी, असली बुक देखी थी? बिकॉज उनकी जो क्लासरूम था, उनका जो स्कूल था, बेसिकली वो क्या था, उनके बेडरूम के पास में ही था, है ना? तो उन्होंने कभी बाहर का जो रियल बुक्स होती है वो तो देखी नहीं थी. दे वर ऑल सराउंडेड बाय द टेक्निकल थिंग्स. सारा जो था वो रोबोट से वो पूरी तरह से सराउंडेड थे, राइट? कंप्यूटर से ही पढ़ना, रोबोटिक टीचर होना, राइट? तो यहाँ पे जो है द आंसर इज नो. Margie had not seen a book before. ठीक है? What things about the book did she find strange? बुक के बारे में, यानी जो रियल बुक थी उसके बारे में मार्गी को कौन सी चीजें बहुत अजीब लगी, स्ट्रेंज लगी? She found that the pages of the real book were yellow and crinkly, right? क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी थी तो उसके पेजेस येलो हो चुके थे. और क्रिंकली का मतलब क्या था? जिसमें रिंकल्स हो जाए ना. पुरानी किताबें कैसी होती हैं, उनमें फोल्ड्स आ जाते हैं, सलवटें आ जाती हैं. So it was yellow and crinkly and the words were still, S-T-I-L-L. Still का मतलब जो कि एक जगह ठहरे हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं. तो the words were still, अनलाइक हर टेली बुक. उसकी टेली बुक में जैसे कि वर्ड्स मूव करते थे, लेकिन इस रियल बुक के जो वर्ड्स थे वो एक ही जगह थे, मूव नहीं कर रहे थे. व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? टेली बुक रेफर्स टू अ बुक ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन. टेली बुक क्या है? जो कि एक टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक चल रही है वो है टेली बुक, ठीक है? Where was Margie's school? तो पहले हम इसी का आंसर देते हैं. Margie's school was beside her bedroom. उसके बेडरूम के पास वाला ही जो रूम था वही उसका स्कूल था. Did she have any classmates? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? No, she did not have any classmates. उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे. What subjects did Margie and Tommy learn? मार्गी और टॉमी क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? So Margie studied mathematics and geography while Tommy learned history and mathematics. इन बच्चों के सब्जेक्ट्स भी अलग अलग थे जो ये लोग पढ़ते थे, ठीक है? Alright, answer the following with reference to the story. I wouldn't throw it away. This is the line given. Now we have to answer to the questions depending on this line, ठीक है? Who says these words? ये words किसने कहे थे? Margie says these words. Very simple. What does it refer to? It refers to the real book that Tommy found. It किसके बारे में बात हो रही है? जो real book Tommy को मिली थी उसके बारे में बात हो रही है. So it refers to that book. What is it being compared with by the speaker? और उसको किससे compare किया गया? The speaker compares it with the telebook. वो जो real book है उसको वो किससे compare कर रहा है? टेलीबुक से कंपेयर कर रहा है कि जस्ट लुक एट दिस बुक. हमारी जो टेलीबुक है, द वर्ड्स आर मूविंग ऑन दैट, व्हाइल ऑन दिस बुक द पेजेस आर देयर, द वर्ड्स आर स्टिल, दे आर नॉट मूविंग. ओके, हु डज दे रेफर टू? सॉरी, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. हु डज दे रेफर टू? They refer to the people of old times. That means they're talking about us. हमारे बारे में बात हो रही है. किसके बारे में बात कर रहे थे? जो पुराने जमाने के लोग थे उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है? यानी कि उनके जो टीचर थे वो कौन थे? एक रेगुलर टीचर नहीं था. उनके लिए रेगुलर टीचर की डेफिनेशन क्या थी? जो उनका मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, ठीक है? तो वो कौन था? इट वॉज अ मैन. इंसान जो हुआ करते थे वो पढ़ाते थे किनको? पुरानी जनरेशंस को, पुराने लोगों को, यानी कि हमें. What does regular mean here? Here, regular refers to the mechanical teacher they then had. उस वक्त जो उनका रेगुलर टीचर था उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. What is it contrasted with? Contrasted mean किससे उसको डिफरेंशिएट किया गया है? It is contrasted with a normal teacher of earlier times
who used to be a human beings. किससे कंपेयर किया गया है, किससे उसको बात कर रही, किसके साथ उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, एक नॉर्मल टीचर के साथ में, कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर, हाउ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टीचर यूज्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दिस मैकेनिकल टीचर. दोनों कैसे अलग हैं, ठीक है. तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट करना, एकदम डिफरेंशिएट करना किसी चीज के बीच में. ओके. All right, now answer each of these questions in a short paragraph. Obviously, we cannot write paragraphs here. I've just written down briefly what you can write in your notebooks. Okay, I've just given you some data, some information I've shared, and I've just given you an idea of writing the answers. What kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie and Tommy had mechanical teachers. ठीक है, इनके कौन से teachers हुआ करते थे? They were mechanical teachers. They taught on computer. I have written in short children, but please make sure कि जब आप answers frame करेंगे उन्हें proper sentences में लिखेंगे, ठीक है. So Margie and Tommy had mechanical teachers. They taught on computer and television screen. They did not have a living teacher. There was no classroom. Okay, the students were not sitting together. There was only one student in one classroom. Okay, so this is how you have to frame the answer in one paragraph. Okay. Why did Margie's mother send for the county inspector? Send means उसको क्यों बुलाया, county inspector को क्यों बुलाया. So please do not start the answer from because, ये मैंने लिखा है, but आपको start नहीं करना है. Never start an answer from because. Okay, because से हम कभी कोई आंसर स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि से कभी कोई आंसर स्टार्ट नहीं होता. First you have to mention कि अब वो आप किससे रिलेट कर रहे हैं. Okay, so how you have to write? Margie's mother sent. ये send क्या हो जाएगा? Sent हो जाएगा. Why? Because it is in past. Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not functioning properly or efficiently or in a better way. It had been giving test after test to Margie and therefore she was performing worse to worse day by day. ठीक है, जो मैकेनिकल ये टीचर था वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था, एक के बाद एक रेगुलर टेस्ट दिए जा रहा था जिसकी वजह से मार्गी की परफॉर्मेंस जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी डे बाय डे. ओके, व्हाट डिड ही डू? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? ही किसके बारे में बात हो रही है? काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में. So the county inspector, you can start from here. The county inspector slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. Okay, it controlled and adjusted according to the IQ of Margie. Okay, it was controlled. ठीक है, so उसकी speed जो थी वो एक average 10-year level का कर दिया गया. Okay, उसकी speed को and control and adjusted, और उसका जो Margie का IQ level था उस लेवल पे सेट कर दिया गया. ओके. Why was Margie doing badly in geography? क्या रीजन था कि ज्योग्राफी में डे बाय डे मार्गी की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही थी? What did the county inspector do to help her? और काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प कैसे की? So Margie was doing badly in geography because the mechanical teacher was very fast in displaying questions. Okay, आपको टेस्ट मिल रहा है. Now you all know कि जब आपको टेस्ट मिलते हैं so either the question paper is given to you, आपके पास enough time होता है कि आप आराम से questions को read करें and answers दें, या फिर अगर it is written on the board then also the questions are there, right? But यहाँ क्या हो रहा था कि उसकी जो speed थी questions display करने की वो बहुत fast हो रही थी, and that was the reason that Margie was not able to perform the test in a proper way. ठीक है? So it was very fast in displaying questions. The county inspector adjusted the speed up to an average 10-year level. और काउंटी इंस्पेक्टर ने कैसे हेल्प की वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसकी स्पीड को कंट्रोल कर दिया और एडजस्ट कर दिया. ओके. Why did Margie's mother? Sorry, it's done. All right. What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी की टीचर को एक बार क्या हो गया था? Tommy's teacher was taken away for nearly a month. Its history sector had blanked out completely. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ था कि एक बार टॉमी का जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको एक महीने के लिए, नॉट काउंटी इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, द मैकेनिकल टीचर, वो एक महीने के लिए उसको ले जाया गया. वाई? टू रिपेयर इट, बिकॉज उसका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था वो कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही थी. इट वॉज नॉट एट ऑल हेल्पिंग टॉमी इन दैट. ओके. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? If so, why? क्या रेगुलर डेज और आवर्स होते थे उसके? कंटिन्यू पढ़ती थी वो रेगुलरली. Yes, Margie had regular days and hours for school because her mother said little girls learned better if they learn
at regular hours, because this was the thought of her mother कि अगर छोटे बच्चे एक रेगुलर टाइम पीरियड पे पढ़ते हैं, सीखते हैं कुछ, तो वो जल्दी सीखते हैं. ठीक है. How does Tommy describe the old kind of school? टॉमी जो है पुराने काइंड के, पुराने टाइप के जो स्कूल है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट के स्कूल्स हैं, उनको कैसे डिफाइन कर रहा है? Tommy says that the old schools were different, obviously, from the schools that they had. They had a special building called school. All the kids went there. सारे बच्चे एक साथ स्कूल में जाते थे. They were given homework by living teachers. उनको होमवर्क कौन देता था? जो लिविंग टीचर्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो उनको होमवर्क दिया करते थे. All the students would share their lunch together. They would come back to home together. Okay, so they had friends at that time. The teachers could listen to them and solve their problems. So there were so many things. And then they had books that were made of pages. The words were still, they were not moving, and then they were not alone. Most important part. Okay, so this is how you have to write down the answers. All right, how does he describe old kind of teachers? ठीक है, जो पुराने काइंड के टीचर्स हैं उनको कैसे बताया उसने? So we have read it that the old kind of teachers, number one, they were living human beings, which I am feeling very awkward to write, but for them it was the normal term. Okay, they were living human beings. Who? The old kind of teachers. Okay, one teacher for one specific subject. Then he understood, he or she means the teachers, they used to understood, sorry the spelling, they understood the emotions of children, right? Your teachers do understand your emotions, isn't it? They do relate with you, right? That is why you feel so close, towards, or you feel so close with so many of your teachers that when you leave them, so that time there are tears while giving farewell to those teachers. There are tears in your eyes, right? So that is the closeness. Why that closeness develops? Because of the emotions and the feelings. Okay, if a teacher understands you, they support you, so that feeling, it develops on its own. Clear? So understood the emotions of children. What else do you feel? You can write here. Clear? Now these questions answer, children, 2 or 3 paragraphs. Definitely it is not possible for us to write these questions or discuss also. So I'm just telling you the gist of the answers. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? यानी कि स्टोरी में जो मार्गी और टॉमी के टीचर्स है और जो उनका क्लासरूम है, हमें उनको डिस्क्राइब करना है. तो ऑलरेडी पहले वाले जो आंसर्स गए हैं हम उनमें बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वेरी इजीली राइट अबाउट इट कि क्या क्या मैकेनिकल टीचर्स के उसके फंक्शंस थे. देयर वाज अ टेली बुक, दे यूज्ड टू डिस्प्ले लेसन्स, दे यूज्ड टू डिस्प्ले देयर वर स्लॉट्स जहां पे होमवर्क बच्चे डाल सकते थे. ओके, एंड द कंप्यूटर यूज्ड टू एक्सेप्ट द homework and they used to check it. Then depending on that, the questions were given to them as the question, in the form of a questionnaire, and the children used to do the test. ठीक है, the mechanical teachers, they had no emotions obviously because they were robots. They were made up of machines. उनके कोई emotions नहीं थे. They had no emotions, no feelings. They were, because since they were robots, so their work was to give homework, tell the lessons, okay, and that's it. And the classrooms, what about the classroom? Their classrooms were set just near their bedrooms. Okay, so there was one screen displayed with them and they were the only student who used to study there. So this is how you have to write in paragraphs. Okay, so in one paragraph you can write about the mechanical teachers, and another paragraph you can write about the classrooms. Okay, why did Margie hate school? क्यों नहीं पसंद था? ऑब्वियसली अगर आपको एक रूम के अंदर रोजाना कुछ घंटों के लिए बैठा दिया जाएगा कि भी पढ़ो अकेले एक स्क्रीन के सामने, जिससे ना आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, ना आपके साथ में कोई है जिससे आप बात कर सको, सो ऑब्वियसली you'll fed up. Similarly, Margie hated school. Why? Because the teacher was a mechanical teacher who was frequently giving her work,
test, and that's it. There were no friend around her. She did not have any time to share her feelings, even if she had any doubt. So she couldn't share with that mechanical teacher, okay, because it was a machine. Why did she think the old school, old kind of school must have been fun? उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने टाइप के स्कूल थे वो फन थे, वो मजेदार होते थे? Because they were not set up in house. उनके घर में नहीं हुआ करते थे. They had a separate building called school where all the kids of the locality, they used to go together, study together, they used to share their lunch together, okay, have fun, play, and then they used to come back together to their respective houses, okay. So that is why she thinks that yes, जो पुराने टाइप के स्कूल्स हुआ करते थे जहां सब बच्चे एक साथ जाते थे और उनका टीचर कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था बल्कि एक लिविंग ह्यूमन बीइंग होता था, सो ऑब्वियसली दैट वाज मोर फन. Do you agree with Maggie that schools today are more fun than the schools in the story? Give reasons for your answer. Now children, आप सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होंगे इस आंसर को लेके कि मागी को जो लग रहा है कि जो आज के स्कूल्स हैं यानी कि हमारे टाइम के प्रेजेंट के स्कूल्स हैं वो उनके स्कूल से बेटर हैं. आपको इनके इसका रीजन बताना है कि why. If you agree, okay, so there can be two kinds of answers. If you agree with Maggie, okay, yes, Maggie is right in thinking कि these kinds of schools where there are separate building for schools where there is a living teacher, these are better than those schools where the classrooms were set just beside the bedrooms and there was a mechanical teacher, no friends with you to sit and learn and have fun and do so many things. So what do you think? You have to share your own opinion. You have to frame your own answer. It can be in favor, it can be against, okay. It's completely up to you. All right children, I hope this question answer session was useful and helpful for you all. I hope you all have understood it and I can help you in solving these answers. Alright then, stay tuned. We'll meet in the next session with another chapter. Till then, stay tuned and keep learning and keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.